मॉर्निंग। MK क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, तहे दिल से स्वागत। हम बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स की। आपको पता है मैं हमेशा ही फुल डिटेल के साथ करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। ये UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित सभी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फुल डिटेल के साथ। अब राज्य सरकार की बात आती है। आपको पता है राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 6, 7, 8 नवंबर, यानी कि 2 महीने और बचे हैं। और इसके लिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को मिशन कर्मयोग के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोग की शुरुआत की। आप इसको फुल डिटेल के साथ पढ़िए, स्क्रीनशॉट लिए और फुल डिटेल के साथ पढ़िए। अब आता है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास यानी मिशन कर्मयोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों को जो मिशन सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी NPCSC भी चलाया। इसका उद्देश्य है कि जो सिविल सेवा क्षमता विकास की राष्ट्रीय की नई अवसंरचना तैयार करना। अब आता है मानव संसाधन परिषद गठन यानी सिविल सेवा विकास की योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के और उसकी निगरानी करने के लिए प्रधानमंत्री इसके खुद अध्यक्ष होंगे और राज्यों की मंत्रियों की तमाम शिक्षाविद और कारोबारी जगत में हस्तियां इसमें शामिल होगी। अब आता है क्षमता विकास आयोग का गठन यानी सिविल सेवा क्षमता विकास के आयोग का गठन किया गया है, जो गतिविधियों, मानवीकरण, समझ को विकास करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिटेल के साथ पढ़िए। अब क्वेश्चन आता है ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल परिसमितियों और स्वामित्व के प्रचलन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और सरकारी स्वामित्व पर विशेष प्रयोजन व्हीकल SPV बनाया गया। 118 चीनी निर्मित ऐप भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय। PUBG समेत 118 ऐपों को भारत में बंद किया गया। ये किस मंत्रालय का दिन किया गया? देश के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। धारा 69A के तहत 118 ऐप चीनी निर्मित ऐपों को बंद कर दिया गया। भारतीय खगोलविद ने ब्रह्मांड से दूर नक्षत्र चरम UV की खोज यानी भारत के जो खगोलविद यानी आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में ये आकाशगंगा के चरम UV प्रकाश का पता लगाया। अब बात आती है 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस यानी प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस नारियल दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है? यानी इसकी उपज को बढ़ाने के और जागरूकता पैदा करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को जितना डिटेल के साथ पढ़ोगे उतना याद रहेगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। अब बात नारियल दिवस की आ गई तो हम उसकी थीम भी पता करते हैं कि इस विश्व नारियल दिवस की थीम क्या, जो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है नारियल की बात आई है तो ये उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक में भी इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं देश दुनिया की संक्षिप्त दृष्टि यानी देश दुनिया की जो भी क्वेश्चन है उनमें। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान के व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है हाल ही में अभी। तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के व्यापार मंत्री ने बैठक क्यों की है? क्योंकि इसमें अपने बाजारों को खोलने और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संतुलित निवेश के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए
यानी बाज़ारों में जो गिरावट आ रही है और जीडीपी में जो गिरावट आई है उसको बढ़ावा देने के लिए इन मंत्रियों ने बैठक की है। इसकी पहल जो किसने की है, हमारे जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में कहा कि ये एक उचित समय की पहल है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी SCO शंघाई सहयोग संगठन बैठक 4 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की जा रही है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर 3 दिन के लिए रूस के दौरे पे हैं हमारे रक्षा मंत्री जी। अब क्वेश्चन आता है कि पेंटागन में चीन 2020 रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हाल ही में चीन के पक्ष में चीन के विरुद्ध यानी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि जो भारत और भूटान के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बलपूर्ण कब्जा करने का तरीका जो चीन अपना रहा है ना, उसके लिए अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए वो डिटेल के साथ पढ़िए। अब हम बात करते हैं विदेश मंत्रियों की। नाइजीरिया के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता। हमारे जो विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर और नाइजीरिया के विदेश मंत्री जोफ्री ओनियमा ने वर्चुअल माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक चर्चा की है और दोनों ही विदेश मंत्रियों ने देश आपस में आर्थिक, वाणिज्य और रक्षा और सुरक्षा के विषयों पर बातचीत की है। अब क्वेश्चन आता है CIL देश में 1.22 लाख यानी 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL देश में कोयला निकासी आधारभूत संरचना परियोजना विकास के लिए, यानी इसका उद्देश्य ये है कि इस कोयला विकास योजना के तहत भारत में कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, भारत को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, वर्ष 2023-24 तक 1 अरब टन कोयला उत्पादन करना। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक यानी कैबिनेट की बैठक में संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 जारी किया है, जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। इससे पहले यहाँ उर्दू, अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा थी। विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा कि वहाँ राज्य भाषा लाई जाए जम्मू कश्मीर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिटेल के साथ पढ़िए। अब क्वेश्चन आता है संसद के इस मानसूनी सत्र के प्रश्नकाल और निजी विधेयक की व्यवस्था नहीं, यानी कि हमारी संसद लोकसभा और राज्यसभा को मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस बार होने वाले सत्र में प्रश्नकाल और संसद द्वारा निजी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी। शून्यकाल भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे। इस सत्र के दौरान कोई आवश्यक नहीं होगा। दोनों सदन शुक्रवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए दोनों सदनों की बैठक 2 पाली में होगी, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर के बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक इनकी बैठक रहेगी। ये कोविड-19 को चलते हुए ऐसा किया गया। फुल डिटेल के साथ पढ़िए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। MK क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।